नॉर्मल इंडिविजुअल्स में 2 कॉपीज होती हैं, जबकि डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। 21 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज होती है। इसी तरह एडवर्ड सिंड्रोम है, उसमें भी क्रोमोसोम 18 की 3 कॉपीज होती है। फिर इसके अगेंस्ट टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम में नॉर्मल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट में सिंगल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक एक्चुअल सेट से एक क्रोमोसोम लेस हो जाता है। तो ऐसे क्रोमोसोमल एनोमलीज, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उनको न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एनोमलीज बोलते हैं। और सेकंड है कि कोई स्पेसिफिक पोर्शन किसी क्रोमोसोम का वो या डिलीट हो जाए या डुप्लीकेट हो जाए या ट्रांसलोकेट हो जाए या इन्वर्ट हो जाए, तो और इनको बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रोमोसोमल एब्रेशन। यानी फ्रैक्शनल मींस कोई स्पेसिफिक फ्रैक्शन, स्पेसिफिक पार्ट के अंदर कोई चेंज आ जाए। तो there are 4 possibilities at the chromosomal level. The first one is the duplication. For example, अगर आप इस फर्स्ट पैनल को देखें राइट साइड पे, तो इसमें एक स्पेसिफिक पोर्शन है, ये 2 मरतबा रेप्लिकेट हो गया इसमें। तो अगर कोई स्पेसिफिक पोर्शन किसी क्रोमोसोम का 2 टाइम्स रिपीट हो जाए तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन एनोमली, डुप्लीकेशन म्यूटेशन। सेकंड ये कि फॉर एग्जांपल पैनल नंबर सेकंड, इसमें एक स्पेसिफिक पोर्शन है क्रोमोसोम का, a specific portion of chromosome delete हो जाए and the chromosome becomes shorter. Duplication में the chromosome becomes longer than the normal chromosome. और deletion में अगर कोई specific portion किसी chromosome का delete हो जाए तो the chromosome becomes shorter than the normal chromosome. So if a certain part of the chromosome it replicates twice and duplicate, it's a duplication mutation. Or if certain part of the chromosome it is removed from the normal chromosome, this one is called as the deletion mutation. Here translocation. Translocation means ये basically is a merge of 2 words, trans and location. Trans means opposite and location means place. कि अगर 2 different chromosome के specific portion वो opposite places पे चले जाए. For example, this one is chromosome 1 and this one is chromosome number 2, for example. तो क्रोमोसोम 1 का कुछ पार्ट क्रोमोसोम 2 पे चला जाए और क्रोमोसोम 2 का कुछ पार्ट क्रोमोसोम 1 पे आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें तो ये क्रोमोसोम 1 है, इसमें कुछ पार्ट क्रोमोसोम 2 का आ गया, और ये क्रोमोसोम 2 है, इसमें कुछ पार्ट क्रोमोसोम 1 का आ गया इन ब्लू वन। सो दिस exchange of the genetic material between the 2 different chromosomes. तो ट्रांसलोकेशन में ये ज़रूरी है कि 2 डिफरेंट क्रोमोसोम के दरमियान जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो। एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे पे, दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट पहले पे आ जाए। तो ऐसी एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द 2 डिफरेंट क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एंड लास्ट वन इज द इन्वर्जन। Inversion means if the same part of the chromosome it inverts or rotates to 180 degree and religate within the same chromosome. For example, ये क्रोमोसोम है, इसके डिफरेंट रीजन्स को ये A, B, C, D and E से डिजिग्नेट किया गया। तो फॉर एग्जांपल अगर ये रीजन C, D and E ये अपने एक्चुअल पोजीशन से डिलीट होके इन्वर्ट हो जाए 180 पे, दोबारा रीलाइगेट हो जाए, सो इट विल लुक लाइक A, B, E, D and C. तो इट मीन्स कि ये जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का ये इन्वर्ट हो गया, उलट हो गया, 180 पे टर्न होके दोबारा रीलाइगेट हो गया। सो सच अ काइंड ऑफ chromosomal anomalies where certain part of the chromosome it get invert to a degree of 180 and religate within the same chromosome. So such a change of the genetic material in the chromosome is called inversion. जैसे कि फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि इन्वर्जन फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है और इसके डिफरेंट रीजन्स हैं A, B, C, D, E, F। तो अगर फॉर एग्जांपल ये सेम रीजन अगर ये डिलीट होके 180 पे टर्न हो जाए फिर रीलाइगेट हो जाए, तो ये फॉर एग्जांपल अगर ये टर्न हो जाएगा तो F ऊपर चला जाएगा, C वाला सेक्शन में नीचे आ जाएगा। सो सच अ काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड इन्वर्जन। डुप्लीकेशन फॉर एग्जांपल ये सेम रीजन है A, B, C, D, E, ये ट्वाइस रेप्लिकेट हो जाए, 2 मरतबा आ जाए, तो A, B, C, D, E, देन A, B, C, D, E और फिर F और फिर उसके बाद नॉर्मल क्रोमोसोम। तो सर्टेन सेगमेंट 2 मरतबा आ गया, इट मींस कि इट्स अ
इट्स अ डुप्लीकेशन एनॉमली। थर्ड है ट्रांसलोकेशन, ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम के रीजन्स को ए बी सी डी से डिजिग्नेट किया गया और दूसरे क्रोमोसोम को जो डिफरेंट है इससे उसके रीजन्स को 1 2 3 से डिजिग्नेट किया गया है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये फर्स्ट क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे आ जाए और फर्स्ट पे कुछ सेगमेंट 2 पे आ जाए तो दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और डिलीशन, ये कुछ सेगमेंट और पोर्शन और रीजन ऑफ द क्रोमोसोम इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल क्रोमोसोम, such a chromosome anomaly is called deletion. So this was all about the chromosomal anomaly, chromosomal level mutations. Second category of the mutation is DNA level mutations. If a genetic material is if just a minute. So if a change in the nucleotide occurs, a change at the DNA level occurs, such a kind of mutation is called DNA level mutation. और अमूमन DNA level mutation they encounters few nucleotides, कुछ न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्ट होती है और चूंकि उनकी पोजीशन मालूम होती है इसलिए such a kind of change is called point mutation. Point means at a specific site, at a specific location. क्योंकि अमूमन हमें DNA लेवल की म्यूटेशन में हमें ये भी मालूम होता है कि ये म्यूटेशन किस क्रोमोसोम पे है, हमें ये भी मालूम होता है कि ये म्यूटेशन किस जीन के अंदर है, हमें ये भी मालूम होता है कि ये म्यूटेशन किस जीन के किस एक्सान में है और इसकी फिजिकल लोकेशन इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर कॉन्जुगेशन. दैट्स व्हाई such a kind of change is called point mutation. Point mutation means at a specific site, at a specific locus. So and it usually involve a single nucleotide, but it may involve few nucleotides as well. अब इनमें एक मेजर कैटेगरी है. अब ये few nucleotide or change of the nucleotide may involve addition of the nucleotide, may involve the deletion of the nucleotide, or may involve the exchange of nucleotides. Substitution जिसको हम बोलते हैं basically. So substitution is one of the major category of the mutation in the point mutation, जिसमें कुछ nucleotide किसी और nucleotide से replace हो जाते हैं actually. So substitution mutation की फिर दो further types हैं. ऐसी point mutation, ऐसी substitution जिसमें same category के nucleotide एक दूसरे को replace कर रहे हो. For example कि purine को replace करे या pyrimidine को replace करे. So such a kind of substitution is called as transition mutation. Substitution mutation की दो types हैं, transition and transversion. Transition mutation वो mutations, point mutations basically, जिसमें या प्यूरिन को रिप्लेस करे यानी एडेनिन गुआनिन से रिप्लेस हो या गुआनिन एडेनिन से रिप्लेस हो, या पायरिमिडीन को रिप्लेस कर दे यानी थायमीन साइटोसिन को रिप्लेस करे या साइटोसिन थायमीन को रिप्लेस करे. Such a kind of substitution where the same nature, same category of the nucleotide they replace each other. और सेकेंड है ट्रांसवर्जन. ट्रांसवर्जन इसका उलट है कि अगर फॉर एग्जांपल प्यूरिन पायरिमिडीन को रिप्लेस कर दे या पायरिमिडीन प्यूरिन को रिप्लेस कर दे, फॉर एग्जांपल एडेनिन थायमीन से रिप्लेस हो जाए या गुआनिन साइटोसिन से रिप्लेस हो जाए या गुआनिन थायमीन से रिप्लेस हो जाए एंड सो ऑन. ये सिंपली कि अगर सेम कैटेगरी के न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऐसी चेन को ट्रांजिशन कहेंगे. और अगर दो डिफरेंट कैटेगरीज की न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगी तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन को ट्रांसवर्जन कहेंगे. The other two types of the point mutations are insertion. Insertion means addition of the nucleotide simply, and deletion means removal of the nucleotide, and substitution means exchange of the nucleotide with each other. अब है इनका इफेक्ट कि अगर इस पॉइंट म्यूटेशन में यानी या न्यूक्लियोटाइड अगर एक न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अगर रिप्लेस हो जाए या न्यूक्लियोटाइड एक ऐड हो जाए या न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाए तो उनका इफेक्ट क्या होगा प्रोटीन लेवल. तो substitution, the first one is substitution. Substitution means if one nucleotide is replaced by another nucleotide, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से एक्सचेंज हो जाए. तो सब्स्टिट्यूशन के तीन इफेक्ट होते हैं बेसिकली.
या सब्स्टिट्यूशन में एक कोडान जब दूसरे कोडान में कन्वर्ट होता है तो दोनों कोडान सेम अमाइनो एसिड को एनकोड करते हैं. तो सच अ काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड सिनोनिमस. सिनोनिमस का वर्ड निकला है सिनोनिम से. सिनोनिम मीन सेम. फॉर एग्जांपल, if a single nucleotide change, it changes the codon and both the codon they specify the same amino acid. For example, UUA ये कोडान है, ये ल्यूसीन को एनकोड करता है और इस कोडान में दिस ए इज रिप्लेस्ड बाय जी, तो अब कोडान बन जाएगा UUG और UUG भी ल्यूसीन को एनकोड करे. तो दोनों सेम, अगर चाहे पॉइंट म्यूटेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से रिप्लेस हो रहा है, लेकिन स्टिल अमाइनो एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. तो इसको साइलेंट म्यूटेशन भी बोलते हैं इसको, और सिनोनिमस म्यूटेशन भी बोलते हैं इसको.